खुशियाँ आपके आंगन में आए, जीवन में नई उम्मीदें सजाएं। मकर संक्रांति का ये पावन पर्व आपको ढेर सारी खुशियाँ दिलाए। भगवान भास्कर आपको यश, वैभव एवं सुख समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है और इस कहानी को सुनने का संकल्प लिया जाता है। तो आज की इस कथा के साथ ही आप पोपाबाई की कहानी, धरती माता की कहानी, राई बाई की कहानी, पथवारी माता की कहानी, आरी बाड़ी की कहानी, तुलसी माता की कहानी और रविवार को सुनी जाने वाली सूरज भगवान की कहानी भी श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले आप सुनिए धर्मराज जी की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं? तो बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके सामने आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत फिर बोले कि कुत्तों को खाना दिया था। तब बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया और कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान किया है। तो बुढ़िया ने उनका ध्यान किया और खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। फिर बुढ़िया आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? तो यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इसके लिए बंद है। ये सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। तो बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसकी बहू और बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। फिर बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बहू और बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा, व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। तब स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू और बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं तो बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्राम वासियों को भी
स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी है, उसी तरह हमें भी देना। कहानी को कहने वाले, कहानी को सुनकर हुंकारा भरने वाले सभी को जगह देना। प्रेम से बोलिए महाराज धर्मराज जी की जय। अब आप सुनिए पोपा बाई की कहानी। किसी नगर में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नाम पोपा बाई था। भाई की शादी हो गई थी। पोपा बहुत ज्यादा नियम और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। तो पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा कि आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो, मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। उसके बदले में जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो? तो राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि इसे वहीं वापस छोड़ आओ। जब राजा पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वह डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ और सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए तो उसके द्वार बंद देखकर वह धर्मराज जी से द्वार खोलने का आग्रह करने लगे। तब धर्मराज जी ने कहा कि इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी ने दोनों की बात सुनकर कहा कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय। सभी कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले को मोक्ष प्राप्त हो। अब सुनिए पाल, पथवारी और विनायक जी की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। सब अपने आप को दूसरे से बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोका और कहा कि हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला कि मैं कल वापस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि कल मुझे पाल, पथवारी और गजानन जी का न्याय करना है। तो माँ ने कहा बेटा किसी को छोटा मत बताना। तब दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो। पथवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हो। विनायक जी, आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना लें पर आपको ध्यान किए बिना
कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक, तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। अब लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया और बदले में इतनी से जौ मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बिना मन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से चमचमाते हुए हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? तो लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ है, जाकर देख लो। तो माँ बोली, उसमें से तो हीरे मोती निकल रहे हैं। तो लड़के ने जाकर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को सब समझ आ गया कि ये देवताओं का ही आशीर्वाद है। अब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने, सुनने और होकार भरने वालों सबको स्वास्थ्य, समृद्धि, धन धान्य देना। प्रेम से बोलो पथवारी माता की जय। अब सुनिए धरती माता की कहानी। एक गांव में एक माँ थी। उसके एक बेटी और एक बेटा, दोनों छोटे थे। माँ गरीब थी और वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। माँ बूढ़ी हो गई तो माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, इसलिए तुम्हारे जैसा घर और वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। भाई गांव गांव घूमने लगा, लेकिन बहन के योग्य उसे कोई वर नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने एक दिन सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लाया। तो बहन ने कहा, यह सब सामान क्यों लाया है भाई? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। तो बहन ने भाई से पूछा, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला। तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल के लिए रवाना हो गई। गायों के ग्वाले ने उससे पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माँ को पुकारती है। बोलती है, हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो यह अन्याय हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। अब धरती माता फटती है और बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी, चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में ही दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाले से पूछा कि उसकी बहन किस तरफ गई है। तो ग्वाले ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा रही थी और उसके थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा, बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए मुझे ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल उसके बाहर थे वो दोब हो गए। इसलिए सभी औरतें कहानी सुनते हैं और लोटा, चप्पल, चुनरी, एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी। उसको धरती माता हमेशा सुखी रखेगी। प्रेम से बोलिए धरती माता की जय। अब सुनिए राई बाई की कहानी। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की वो पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए
डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। तो माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई की आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण करके फिर वहां आए और आवाज देने लगे। तो राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। तो भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूंगा तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। फिर राई की माँ तैयार हो गई, उसकी सगाई कर दी और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उसका विवाह निश्चित किया। फिर माँ सोचने लगी कि मैं बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर वह बोली कि मेरी राई के लिए लौंग और बिछिया दे दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। इसके बाद हलवाई और बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। फिर माँ तो घर आ गई कि अब वो क्या करे। जब वो घर आई तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। फिर भगवान बारात लेकर आए तो माँ ने खूब ठाट बाट से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां उससे चिढ़ने लगी। सावन में जब राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा कि राई के तीज भेज दूं। 7 जरी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रख दिए। 2 हंसों को बुलाया और बोले, सीधे राई के पीहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। अब राधा रुक्मण ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए तो राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान उसे लेने आए तो राई भगवान से नहीं बोली। भगवान जब आगे आए तो राई दूर हो गई। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। तो राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू यहाँ से जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं तो मन की बातें हमसे कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। तो फिर राई ने सारी बातें उन्हें बता दी। यह सुनते ही भगवान को बड़ा अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुट्टे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं थे? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? तो वे बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पशतीर्था राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। फिर भगवान ने सबको अपना अपना मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राई को मान दिया वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो, पूरी का प्राण छोड़ जो, भूल चूक माफ कर जो। प्रेम से बोलिए राई बाई की जय। अब सुनिए सूरज भगवान की कहानी। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माई स्नान से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत कथा सुनकर
सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः अपने पड़ोसियों के आंगन से गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसी ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी हो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसे जल्दी से चारा पानी खिलाया। पड़ोसी ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बदरी गाय और बछड़े को देखा। वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को चुरा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी। पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाया करती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया माई पहले की तरह रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत किया करती थी और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेजा। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया माई से उस गाय को छीन लिया। अब बुढ़िया माई बहुत रोने लगी। जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने उस गाय को पूरी तरह से अपना बना दिया। अब इधर रविवार का दिन था। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आ गई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री और पुरुष रविवार का व्रत करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ गई। स्त्री पुरुष अपना जीवन यापन करने लगे। उसी दिन से हर रविवार को व्यक्ति अपने घर की लिपाई गोबर से करने लगे और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने लगे। प्रेम से बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। जय हो सूर्य देवता। हे सूर्य भगवान, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को दिया उसी प्रकार आप अपने भक्तों को कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को देना। जय हो सूर्य देवता। अब सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई
तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसी ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आप सुनिए भगवान गणेश जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार कुछ समय पहले की बात है। एक बुढ़िया माई थी जो हर दिन मिट्टी से बने हुए गणेश जी की पूजा करती थी। वह बुढ़िया माँ रोज गणेश जी का मंदिर बनाती और वह मंदिर रोज गल जाता। वही पास में एक धनी सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया माँ एक दिन वहां जाकर काम करने वाले मिस्त्री से बोली कि आप यहाँ से मेरे लिए एक पत्थर के गणेश जी बना दोगे? तब वहां के मिस्त्री ने कहा कि हम तुम्हारे लिए गणेश जी नहीं बनाएंगे। जितनी देर में हम गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में हम अपना आधा काम पूरा कर लेंगे। तो बुढ़िया माँ ने गुस्से में आकर कहा कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उसके बाद मिस्त्री ने अपनी दीवार बनाई और वह टेढ़ी हो गई। मिस्त्री ने उस दीवार को फिर से तोड़कर दोबारा बनाई और फिर से वह दीवार टेढ़ी हो गई। मिस्त्री बार बार दीवार को बनाता और तोड़ देता। ऐसा करते करते शाम हो गई। फिर थोड़ी देर में सेठ आया और उसने कहा, आज तुम लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया। तो फिर वह लोग सेठ से कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, उसने हमसे कहा कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो, तो हमने मना कर दिया। तब उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तब से दीवार टेढ़ी ही बन रही है और हम बनाते हैं और उसे फिर तोड़ देते हैं। सेठ ने उनकी सारी बातें सुनी और मिस्त्री को बोला, अभी की अभी जाओ और बुढ़िया माँ को लेकर आओ। तब मिस्त्री बुढ़िया को लेकर आया और सेठ ने बुढ़िया से कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश जी बनाकर देंगे, तुम हमारी दीवार सीधी करवा दो। और सेठ ने बुढ़िया को सोने से बने हुए गणेश जी की मूर्ति दी। उसके बाद सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबकी करना और सबकी रक्षा करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए
तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।